पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए इन 14 चीजों का दान। पितृपक्ष में दान का अपना एक अलग महत्व होता है। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीजें खरीदते हैं और उनका दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाती है और परिवार में खुशियां आती हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वह कौन सी चीजें हैं जिसका दान करना बेहद लाभकारी होता है। उससे पहले आप भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, सफेद मिठाई का दान। पितृपक्ष की अवधि में पितरों के निमित्त गरीबों को दान करें। पितरों को सफेद रंग बहुत पसंद होता है। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी है। मान्यता है कि सफेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। नंबर 2, पितृपक्ष में जौ का दान। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और पितर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, पितृपक्ष में पान का दान। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पान किसी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। नंबर 4, पितृपक्ष में सरसों और चमेली के तेल का दान। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 5, पितृपक्ष में दही का दान। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं। इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व है, इसलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहती है। नंबर 6, पितृपक्ष में काले तिल का दान। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 7, पितृपक्ष में चावल का दान। पितृपक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अन्न दान में गेहूं का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। नंबर 8, पितृपक्ष में कुश का दान। कुश की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के रोम से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए।
कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मत पतर वह जल स्वीकार नहीं करते और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुछ घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही पितृदोष के प्रभाव से माहौल सकारात्मकता रहता है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। नंबर 9, पितृपक्ष में गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सात पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। नंबर 10, पितृपक्ष में सोने और चांदी का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपकी कुंडली में चंद्रमा को बलि बनाता है। नंबर 11, पितृपक्ष में वस्त्र का दान। आप पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं एवं जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता है। नंबर 12, पितृपक्ष में नमक का दान। पितृपक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 13, छाता का दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादशाह श्राद्ध और शैया दान में छाता और जूता चप्पल दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों को छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। वहीं जूता चप्पल दान करने से शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 14, आमान्य दान। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हो वे आमान्य दान देते हैं। आमान्य दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती हैं। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है: ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और कौए। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल गाय को रोटी दें।